स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में नंबर सिस्टम से पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा लगातार विषम संख्याएं क्या होती हैं। जैसे दोस्तों पहली विषम संख्या यक्स है, तो दूसरी विषम संख्या होगी यक्स प्लस 2। ठीक है, दो दो के योग पर अगली विषम संख्या आती रहती है। तो अगर पहली विषम संख्या यक्स है तो दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस 2 होगी, और तीसरी विषम संख्या फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 4 हो जाएगी, और चौथी विषम संख्या क्या होगी, तो यक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, दो दो के योग पर अगली विषम संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। तो पहली विषम संख्या यक्स है, दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस 2 है, तो चारों विषम संख्याओं का योग हमें दिया गया है 328। ठीक है, तो यक्स प्लस 2 हो गया दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या यक्स प्लस 4 है। ठीक है, प्लस चौथी विषम संख्या यक्स प्लस 6 है। तो इन चारों विषम संख्याओं का योग दिया गया है 328। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 यक्स हो जाएगा, यक्स 4 बार है तो 4 यक्स हो जाएगा, प्लस 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 328 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 4 यक्स बराबर क्या मिलेगा, 328। यहाँ प्लस का 12 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 316 मिलेगा, 4x बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। यक्स में 4 से गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 316/4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 4 नवाई 36 हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों यक्स का मान क्या आएगा, तो यक्स का मान आएगा 79। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, यक्स प्लस 6 होगी, यानी यक्स का मान क्या है, तो 79 है, प्लस इसमें हम 6 को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से 85 आ जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 85 है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो सबसे छोटी संख्या क्या होता, 79 होता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे, हमने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया। अब आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, मान लेते हैं कि पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है, तो दोनों संख्याओं का योग हमें 40 दिया गया है। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उनका गुणनफल, पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है, तो इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 375 दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। पहली संख्या यक्स है तो यक्स का व्युत्क्रम यानी उल्टा, यक्स का उल्टा क्या होगा, तो 1/यक्स होगा। दूसरी संख्या वाई है तो वाई का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा 1/वाई होगा। पूछा क्या गया है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी दोस्तों 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया है। अगर दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए y का गुणा 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा। ठीक है, त्रियक गुणा से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें x प्लस वाई का मान पता है, चाहे y प्लस एक्स लिखिए चाहे x प्लस वाई लिखिए, मतलब वही होगा। तो हमें x प्लस वाई का मान पता है, 40 हो जाएगा। ठीक है, बटे दोस्तों x इंटू वाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 375 है। इसको सरल कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 5 7 35 होगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 25। यानी दोस्तों यहाँ से 8/75 यही क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। आपको हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। आपको करना क्या होगा, जैसे दो संख्याओं का योगफल जो दिया गया होगा उसमें आप भाग कर देंगे उसके गुणनफल से। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है,
75 है। बस आप इतना कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या होगा, दोनों संख्याओं का जो योग होगा उसमें भाग कर देंगे गुणनफल से, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8/75 यही क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग न जाए, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे दोस्तों 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याओं से इनमें भाग नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो 60 के बाद दोस्तों हमें 61 मिलेगा, और 61 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 61 में एक और 61 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 62 दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 62 अभाज्य संख्या नहीं होगा, उसमें भाग चला जाएगा 2 से, और 62 से भी भाग चला जाएगा, 1 से भी भाग चला जाएगा। तो 61 के बाद दोस्तों हमें क्या मिलेगा, तो 61 के बाद हमें मिलेगा 67 मिलेगा। 67 के बाद हमें दोस्तों कितना मिलेगा, तो 71 मिलेगा, ठीक है। 71 के बाद हमें मिलेगा 73 मिलेगा। 73 के बाद दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 79 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें किसी भी संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60 और 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ये इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं। बस इनको अब हम आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 1 13, 13 7 20 हो जाएगा, 20 20 1 21 की 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 7 14, 7 3 21, 21 6 27, 27 6 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 में 2 जोड़ेंगे, हासिल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो 351 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, n कोई नंबर है, जब उसे 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 2 आता है। भागफल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि शेषफल कितना आता है, 2 आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है तदनुसार अगर n² को, ठीक है, अगर n² को हमें 5 से भाग करना हो तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है, शेषफल कितना आएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए n को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो दोस्तों आपको इस स्थिति में करना क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं और जितना शेषफल आ रहा है इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 2 7 आएगा, ठीक है। हम मान लेंगे कि वह संख्या n बराबर 7 रही होगी, ठीक है। जिससे भाग दे रहे हैं और जितना शेषफल आएगा उनको जोड़ लेंगे, तो 7 ही को हम मान लेंगे n, ठीक है। n क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर दोस्तों आप n बराबर 7 मान लेते हैं तो 7 में अगर आप 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 × 5, तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर मिलेगा, तो घटाएंगे, देखिए शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो n बराबर हम क्या मान लेंगे, 7 मान लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो n बराबर हमने 7 माना है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि n² है। n की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अगर हम 49 में 5 से भाग करना चाहें तो कितना शेषफल आएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 45 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आसानी से आप समझ गए होंगे। तो तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 4 आएगा। बस आपको करना क्या होगा, जैसे दिया गया है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। देखिए n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो जिससे भाग दिया जा रहा है और जो शेषफल आ रहा है उन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए 7 आएगा। जो आएगा जोड़ने पर उसी को हम n मान लेंगे, तो n बराबर 7 हो गया। देखिए अगर n की जगह पर हम 7 रख के चेक भी करेंगे तो देखिए शेषफल 2 आ रहा है। 7 में 5 से भाग करेंगे, 5 × 5, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, घटाएंगे 2, देखिए शेषफल 2 आ गया ना।
तो यन बराबर क्या है 7 है, क्वेश्चन में पूछा गया है तदनुसार यन स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो यन की जगह पर क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर है यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो 49 में 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, घटाएंगे 4, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों दिया गया है 9375, ठीक है। बोला गया है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया, बोला गया है संख्याओं का योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर x का हम यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा 15y मिलेगा, ठीक है। y का गुणा इधर हो जाएगा तो 15y मिलेगा। अगर हम x बराबर 15y उठाकर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 15y हो गया, x की जगह पर 15y रखेंगे, गुणे y हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 9375 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 15 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो y में y का गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9375 भागे 15 हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 करना 15, 15 छक्का 90, 3 बचेगा तो 37 हो जाएगा। 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। कितना बचेगा तो दोस्तों यहाँ से 7 बचेगा और 5 हो गया 75। 15 से भाग करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों वाई स्क्वायर का मान क्या मिलेगा तो 625 मिलेगा। अगर हम y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 625 हो जाएगा और 625 का वर्गमूल कितना होता है तो 25 होता है। तो y का मान क्या मिलेगा, y का मान हमें 25 मिल जाएगा, ठीक है। y का मान 25 मिल गया तो हम यहाँ पर रख करके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे y की जगह पर हम 25 रख देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 पंचे 125 की 5 हो जाएगा, हासिल 12 हो गया। 25 एकन्नम 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा तो दोस्तों 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 हो गया। देखिए पूछा क्या गया है संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का मान पूछा गया है। x बराबर क्या आया तो 375 आया, ठीक है। और y का मान क्या आया है तो y का मान 25 आया है। तो 375 में 25 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा 400 मिलेगा। यानी संख्याओं का योग क्या होगा तो संख्याओं का योग 400 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। मान लेते हैं कि वह संख्या दोस्तों x है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या, कोई संख्या अगर x है तो उसकी 3 गुनी संख्या यानी 3x में से 7 घटाने पर जो परिणाम यानी जो बराबर होता है, मान किसके बराबर होता है 14 के बराबर होता है, तो वह संख्या यानी x का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा -7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो 14 में 7 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 21/3 हो जाएगा। 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7 हमें मिलेगा। यानी दोस्तों वह संख्या x किसके बराबर है तो 7 के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।